लड़के ने अपने घर के पीछे के आंगन में एक खोपड़ी खोदी। ये ठीक वैसी ही लग रही थी जैसा उसकी बहन ने बताया था कि उनके माता पिता हत्यारे हैं। उसने जल्दी से खोपड़ी को फिर से दफना दिया। तभी उसकी माँ वहाँ पहुंच गई। पीटर ने एक बड़ा कद्दू उठाया और कहा कि वह बस एक कद्दू का लालटेन बनाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ को कुछ समझ आ गया। गुस्से भरे चेहरे के साथ उसने कद्दू को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पीटर ने जो देखा उससे वह डर के मारे स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि उसके रिपोर्ट कार्ड पर शिक्षक का फोन नंबर था, इसीलिए वह अपने माता पिता के बेडरूम में छिपकर शिक्षक को मदद के लिए फोन करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ शब्द बोले उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। वह तुरंत गुस्से में आ गई। माँ ने पीटर को उसके कमरे में बंद कर दिया और समझाया कि चीजें वैसी नहीं है जैसा वह सोच रहा है। अचानक पीटर ने देखा कि दीवार का वॉलपेपर फटा हुआ था। उसकी माँ ने उसे धक्का देकर हटाया और दीवार के छेद की ओर देखने लगी। फिर उसने दीवार की दरारों में कुछ ढूंढना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे वे जिस लड़की को कैद करके रखे थे उसे शायद लड़के ने खोज लिया हो। पीटर डर से जम गया। उसकी माँ ने उसे नजरअंदाज करते हुए गालियां देती हुई अपने कमरे में वापस चली गई। उसी रात पीटर पानी का गिलास लेने नीचे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसके माता पिता फुसफुसाकर कुछ बात कर रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। मददगार योजना के बजाय उसने सुना कि वे उसे मारने की बात कर रहे थे। डर से घबराकर पीटर अपने कमरे में भाग गया और बिस्तर की चादर के नीचे छिप गया। उसे समझ आ गया कि अगर वह चुपचाप बैठा रहा तो वह अगला शिकार होगा। इसलिए अगले दिन रात के खाने के समय उसने अपने माता पिता के ओटमील में चूहे मारने का जहर मिला दिया। इसके बाद जो हुआ वह कहानी का शुरुआती दृश्य था। माता पिता को जहर देकर मारने के बाद पीटर ने चाबी चुराई और अपनी बहन को दीवार से आजाद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि दीवार के पीछे एक राक्षस था। यह देखकर पीटर डर से पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ। इधर स्कूल का एक दबंग लड़का जिसकी टांग टूटी थी दूसरों के साथ झगड़ा करने आया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे पीटर की आजाद हुई बहन ने उन्हें एक एक करके मार डाला। पीटर बिस्तर के नीचे कांपते हुए छिपा हुआ था, लेकिन आखिरकार उसकी बहन रोज ने उसे ढूंढ निकाला। बहन ने उसे दीवार के पीछे के तहखाने में बंद कर दिया। वह चाहती थी कि उसका भाई कैद की पीड़ा को समझे। सौभाग्य से फोन पाने वाला शिक्षक ठीक समय पर पहुंच गया। शिक्षक ने घर में घुसकर चारों ओर अव्यवस्था देखी, लेकिन बहन ने पहले ही शवों को हटा दिया था। शिक्षक जैसे ही रसोई में घुसे छाया में छिपी बहन ने उन पर हमला कर दिया। डर से भागने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने पीटर की मदद की पुकार सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वे तहखाने में पहुंचे, लेकिन फिर से बहन ने उन पर हमला किया। ठीक जब वे मारे जाने वाले थे तहखाने में मौजूद पीटर ने अचानक अपनी बहन के बाल पकड़कर उसे खींच लिया। यह देखकर शिक्षक ने जल्दी से एक स्टील का पाइप उठाया और राक्षसी बहन पर बार बार प्रहार किया। बहन दर्द से कराहते हुए तहखाने में पीछे हट गई। उन्होंने जल्दी से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और खतरे से बच गए।